नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 1 नवंबर को सुहागिनों का प्रिय पर्व करवा चौथ मनाया जाएगा। वहीं 10 नवंबर को धनतेरस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 12 नवंबर को दीपावली का पर्व आ रहा है। 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। वहीं 15 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 26 नवंबर को देव दीपावली का पर्व आ रहा है और 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 17 नवंबर को अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है। 6 नवंबर को वे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और 27 नवंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में वे अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे और शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है। 3 नवंबर को वे अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। पुनः 30 नवंबर को वे राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी हैं, उनकी अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अभी रिसेंटली ही राहु का राशि परिवर्तन हुआ है और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके राशि के अनुसार राहु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, तो आप अपने राहु के राशि परिवर्तन के वीडियो का लाभ मेरे इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी राशि के अनुसार राहु के राशि परिवर्तन के वीडियो का लाभ जरूर प्राप्त करें। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रह गोचर की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको अपने इस माह पर देखने को मिलेगा। यानी शुरू करते हैं मकर राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली रूप से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी है शनि और शनि देव आपके लग्नेश होकर अपनी ही राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर शनि का धन स्थान में स्वग्रही होकर बैठना और आपके राशि स्वामी का अपने से एक घर आके जाकर बैठना, दोनों ही परिस्थितियों में पर्सनैलिटी को बहुत ही पावरफुल बनाएगा। इस समय आप अपनी मेहनत के दम पर अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं धनागमन के नए नए स्रोत आपको मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर बड़ी जिम्मेदारियां आपको प्राप्त होगी। इस समय आपकी मेहनत हर व्यक्ति मानेगा। आपके अधिकारी भी आपकी मेहनत से प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति रहेगी, यानी एक टीम वर्क की तरह काम कर आप जल्द ही अपने लक्ष्य को साधने में सफल होंगे और ये आपके सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि करेगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ाएगा। ददियाल वालों से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी और इस समय आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि ना आप कुछ गलत सह सकते हैं, नहीं कुछ गलत सुन सकेंगे। यानी सही का साथ देने की प्रवृत्ति रहेगी, जो कि आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाती हुई दिखाई देगी। तो शनि के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है और आपको आपके राशि स्वामी के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तृतीय भाव की अगर मैं बात करूं तो तृतीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं और गुरु जाकर बैठे हैं सुख स्थान में। केंद्र में गुरु के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। वहीं तृतीय स्थान में राहु का बैठना आपके शत्रुओं को खत्म करेगा, आपको प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करवाएगा। राजनीति में आपके वर्चस्व को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो इस समय आप बड़ी उपलब्धियां राजनीति में हासिल करेंगे, जनता के प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे और किसी भी काम में संशय
नहीं रहेगा, संशय का स्थान रहना भी नहीं चाहिए। इस समय छोटे भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी और आप बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव वे में अपनी पावर को लगाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब गुरु चूंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, खर्च भाव का स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा। बचत योजनाओं में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल वर्क प्लेस पर अच्छा रहेगा। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें आपका डेडिकेशन देखने लायक रहेगा और आपके डेडिकेशन की तारीफ भी हर जगह होगी और जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे अपनी मेहनत का प्रतिफल जरूर प्राप्त होता है। तो गुरु के रिजल्ट आपको खर्च भाव और पराक्रम भाव दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और आपके लाभेश दोनों ही हैं मंगल, और मंगल जाकर बैठे हैं आपके कर्म भाव में। फिर आधे माह पश्चात मंगल आपके लाभ भाव में स्वग्रही हो जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार मिलेंगे। अब सुखेश मंगल की बात करूं तो मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं। यहाँ पर मंगल का अपने ही घर को देखना भूमि भवन वाहन जैसे सुखों में वृद्धि करेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित मामले आपके सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। कंट्रोवर्शियल मामलों में आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। इस समय आपके माँ के साथ संबंध भी बहुत अधिक प्रगाढ़ रहेंगे। वहीं मंगल जब आपके लाभ भाव में स्वग्रही हो जाएंगे तो मंगल के रिजल्ट और भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि खुद के घर में मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और यहाँ पर आपको भरपूर सुखों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। वैसे भी गुरु केंद्र स्थान में अच्छे रिजल्ट देते हैं और सुख स्थान में बैठकर आपके सुखों को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी आपके सुख स्थान पर यानी खुद के ही घर पर पड़ रही है और फिर मंगल अपने ही घर में जाकर बैठ रहे हैं। ये सब परिस्थितियाँ आपके सुख सुविधाओं को बढ़ाती हुई दिखाई देगी। तो इस समय आपको जो भी सपने पूरे करने हैं उसकी तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो नए वाहन की खरीदारी का हो, चाहे नए घर की खरीदारी का हो, या कोई नई प्रॉपर्टी आपको खरीदनी हो, चाहे घर में कोई लग्जीरियस आइटम खरीदना हो, चाहे घर का रिनोवेशन कराना हो। इस तरह के सभी कार्य आपके आसानी से संपन्न हो जाएंगे। वहीं मंगल चूंकि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, लाभेश अपने से 12वें आधे माह तक बैठेंगे। यहाँ पर लाभेश का अपने से 12वां जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए इस समय आपको अपने लाभ को संचित करना है। बस मेहनत करते चले जाइए, अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कीजिए, उनके परिणाम की परवाह किए बिना अपने कर्म को ईमानदारी से कीजिए। जब मंगल आपके लाभ भाव में स्वग्रही हो जाएंगे, 16 नवंबर की ये स्थिति रहेगी और 16 नवंबर को जैसे ही मंगल आपके लाभ भाव में स्वग्रही हो जाएंगे, आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी, सामाजिक कार्यक्रमों में आपके परिवार के साथ आपकी भागीदारी भी बढ़ेगी। इस समय आपके कुछ ऐसे दोस्त बनेंगे जो कि आने वाले समय में आपको हर तरीके से सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देगी और अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। तो मंगल के रिजल्ट आपको सुखेश और लाभेश दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। देखिए, पंचम भाव की अगर मैं बात करूं तो पंचमेश हैं शुक्र, जो कि आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठ रहे हैं। पंचमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना और वो तो ठीक है, पर यहाँ पर शुक्र बैठे हैं नीच के, और शुक्र नीच के होकर केतु के साथ जड़त्व योग भी बना रहे हैं। तो ये समय कला वर्ग के छात्रों के लिए बहुत संभल कर आगे बढ़ने का है। पढ़ाई में किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें, परिणाम आपको मेहनत के अनुकूल प्राप्त नहीं होंगे। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कलाकारों के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रह सकता है, इसीलिए बस आप इस समय को शांति से और धैर्य से निकाल लें। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। संतान की चिंता भी आपको थोड़ी सी सताती हुई दिखाई देगी, इसीलिए आपको इस टफ टाइम में अपने बच्चों के साथ खड़े रहना चाहिए। इस समय उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है और आपके मार्गदर्शन से वो सही राह पकड़ सकते हैं, इसीलिए अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन प्रदान करना ना भूलें। अब शुक्र चूंकि आपकी कुंडली में योग कारक है और यहाँ पर शुक्र कर्मेश भी हैं, तो कामकाज की दृष्टि से भी शुक्र के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। एक तो अपने से 12वें, फिर नीच के, और तीसरा केतु के साथ जड़त्व योग बना रहे हैं।
ये परिस्थितियाँ शुक्र के लिए सर्वथा अनुचित है। यानी इस समय अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, चाहे होटल मैनेजमेंट में कोई सर्विस कर रहे हो, चाहे होटल का काम कर रहे हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, या फिर कोई बुटीक का काम हो, कपड़ों का काम हो, परफ्यूम का, फ्लावर का, ट्रैवल बिजनेस हो, फोटोग्राफी, फिल्म उद्योग, अगर इस तरह के कोई भी काम आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपकी मेहनत का फल कोई और लेकर जा सकता है और आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। थोड़ा सा संभल कर और कंसंट्रेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय को निकाल लीजिए, क्योंकि 30 नवंबर को जब शुक्र चेंज होकर तुला राशि में आ जाएंगे, यानी आपके कर्म भाव में स्वग्रही हो जाएंगे, तब शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। इसीलिए थोड़ा सा टाइम पीरियड है, बस मेहनत करते चले जाइए। आने वाला समय आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाला है। अब आते हैं आपके षष्ठम भाव पर, यानी रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी बुध की बात करूं तो महीने के प्रारंभ में ही वे लाभ भाव में जाकर बैठ रहे। यहाँ आपकी लाभ की स्थितियों को रोग भाव का स्वामी फ्लक्चुएट कर सकता है। वहीं यहाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको इस महीने देखने को मिल सकती है। बाल झड़ने की प्रॉब्लम, याददाश्त की प्रॉब्लम, नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम होना, शरीर में किसी न किसी प्रकार से अचानक दर्द उठना, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान होकर चलें, क्योंकि इस समय शत्रु भी आप पर प्रबल होने का प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी होंगे। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में बहुत सावधानी आपको रखनी होगी और ऐसे मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, वरना नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। कर्ज की स्थितियों से भी आपको इस समय बचना होगा, क्योंकि बुध कहीं न कहीं कर्जे की स्थितियों को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इस समय न तो किसी से उधार लें और न ही किसी को उधार दें। अब बुध चूंकि आपके भाग्येश भी हैं, भाग्य स्थान का स्वामी अपने से एक घर आगे और उसके बाद लाभ भाव में बैठ रहा है। बुध का लाभ भाव में बैठना, यानी भाग्येश का लाभ भाव में जाकर बैठना, आपके भाग्य को उत्तम बनाएगा। इस समय भाग्य की परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। हालांकि शुक्र केतु का जड़त्व योग बना हुआ है। गलत कार्यों में निवेश से आपको बचना है। जो भी उल्टे काम है, जो शॉर्ट टर्म आपको बहुत पीक पर ले जाते हैं, ऐसे कार्यों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि शुक्र केतु का जड़त्व योग ऐसे गलत कार्यों में आपको नुकसान दिला सकता है। सही कामों में आगे बढ़ें और अधूरे पड़े हुए कार्यों की लिस्ट इस समय छोटी होती हुई दिखाई देगी। धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा, मानसिक शांति का आप अनुभव करेंगे और वर्क प्लेस पर आपके कार्यों को पूर्ण करने में आपको अपने मित्रों की सहायता जरूर मिलेगी। तो बुध के रिजल्ट भी आपको बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे। कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर, यानी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, परंतु रिश्तों में एक भावुकता जरूर रहेगी, पर ओवर भावुकता, ओवर इमोशनलिटी काम की नहीं है। थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है वो व्यक्ति और वो रिश्तों के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए एक दूसरे को समझे, थोड़ा जहाँ फ्रीडम देनी है वहाँ फ्रीडम दें और एक दूसरे के साथ में भावुकता से भी जुड़ें, पर अति भावुक ना हो। इस समय आपको व्यापार में भी सोच समझकर कदम उठाने होंगे, वरना एक गलत कदम आपके नुकसान की स्थितियों को बढ़ा सकता है। आपकी कोई प्रिय वस्तु इस समय खो सकती है, इसलिए लापरवाही से कोई भी अपनी प्रिय वस्तु को कहीं पर भी ना रखें। इस समय घर में भाई भतीजों के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टमेश हैं सूर्य, और सूर्य यहाँ पर अष्टमेश होकर नीच के होके बैठे हैं। 17 नवंबर तक सूर्य नीच के रहेंगे और 17 नवंबर को राशि परिवर्तन कर वे आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। सूर्य का ये जो टाइम पीरियड है ओवरऑल इस महीने का, इसमें 17 नवंबर तक आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें, अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट ना करें, सोच समझकर आगे बढ़ें, कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। 17 नवंबर को जब सूर्य आपके लाभ भाव में जाकर बैठेंगे, तब वे आपको बहुत ही अच्छे और बेहतर परिणामों से अवगत कराएंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है मकर राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए इस माह लकी रहेगी।
तो 10 से 12, 15, 18, 21, 23, 24 और 27 ये तिथियां आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। शुभ तारीखें ये आपके लिए रहने वाली है। अब आते हैं अशुभ तारीखों पर। तो 1 से 9, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 26 और 28 से 30 ये डेट्स आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो इस माह आपके लिए भूरा कलर बहुत ही शुभ रहने वाला है, इसीलिए भूरे कलर का उपयोग आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य में कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों को धनतेरस के दिन चांदी के सिक्के खरीदने होंगे, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ ही इस दिन अगर झाड़ू खरीदेंगे तो वह भी आपके लिए शुभ रहेगा। एक आटे या मिट्टी का दिया लें और उसमें तेल या फिर घी डालकर उसे प्रज्वलित करें। इसके बाद इस दिए में 7 लौंग डालें। ऐसा करने से घर में खुशहाली आएगी और दरिद्रता दूर होगी। इस राशि के लोगों को देव दीपावली के दिन गणपति भगवान को 21 दुर्वा अर्पित करनी चाहिए और गणपति जी को मोदक का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होगी और करियर में सफलता के योग बनेंगे। धन समृद्धि और वैभव प्राप्त करने के लिए मकर राशि के जातकों को एक आसान उपाय करने की आवश्यकता है। इस उपाय के तहत अपने गले या तिजोरी में नीले रंग के वस्त्र बिछाएं। वहीं पर्याप्त धनार्जन के बाद भी आप धन बचत करने में अगर असफल हो रहे हैं तो आपको केले के 2 पौधे लगाने चाहिए और इसका पालन पोषण करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि इस माह के हिसाब से मैंने आपको बताया, क्योंकि इस माह में आ रहे विशेष व्रत और त्यौहार। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।